शहबाज शरीफ को आपने सुना। शहबाज शरीफ हो या फिर आसिम मुनीर, सबकी जुबान पर नूर खान बेस ही क्यों आया ये आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले नूर खान बेस की तस्वीर भी आप देख लीजिए। नूर खान बेस की जो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाली हूं उसमें आप देखेंगे और समझ पाएंगे कि किस तरह से बिफोर एंड आफ्टर इंपैक्ट हुआ। देखिए, ये पाकिस्तान का नूर खान एयर बेस है, बड़ा स्ट्रेटेजिक, बड़ा इंपॉर्टेंट बेस है। रावलपिंडी जो पाकिस्तानी आर्मी का गढ़ है उससे बेहद नजदीक है। और ये 25 अप्रैल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है वो पूरी तरह से सही है। ये जो रेड मार्क्ड एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया को देख सकते हैं। यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ आपको सही नजर आ रहा है। उसके बाद ये 10 मई 2025 की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है, गवाही दे रही हैं कि किस तरह से भारत की तरफ से जो हमला किया गया उसमें कितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पुरानी पिक्चर में नजर आ रहा था वो यहां पर नहीं है। यहीं पर भारत की तरफ से मिसाइल से हमला किया गया और इस पूरे बेस को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी का जो हेडक्वार्टर है वो रावलपिंडी में है और उससे ये बेस बड़ा नजदीक है। स्ट्रेटेजिकली ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर फ्लाइंग स्क्वाड्रन तैनात रहती है। इसके अलावा यहीं पर जो रिफ्यूलिंग स्टोरेज है वो भी शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन भी है। जब यहां पर हमला हुआ तो पाकिस्तान अंदर तक हिल गया क्योंकि पाकिस्तान ने यह सोचा नहीं था कि भारत इतने अंदर घुसकर पाकिस्तान पर हमला करेगा, पाकिस्तान पर वार करेगा। और पाकिस्तान को इस बात का यकीन नहीं हुआ कि उसके सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एयरबेस में भारत ने अपनी मिसाइल से अटैक कर दिया है। और यही वजह है जब शहबाज शरीफ को हमला याद आया तो नूर खान बेस का नाम उन्होंने सबसे पहले लिया। अब बोलारी एयरबेस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में भी आप समझिए, 27 अप्रैल 2025 की तस्वीरें आपने देखी। वहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर सही था। और उसके बाद जो 10 मई 2025 की हम आपको सखर एयरबेस की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया है। जो भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई थी उसमें सिर्फ रनवेज को निशाना नहीं बनाया गया पाकिस्तानी एयरबेसेस के, बल्कि उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हैंगर हैं, ट्रेनिंग एरियाज हैं, उनको भी भारत ने अपने निशाने पर लिया। सरगोधा एयरबेस की भी तस्वीरें आपने देखी जहां पर F-16 पहले तैनात किए गए थे, फिर उन्हें नीचे ग्वादर एयरबेस शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद जो चाइना से मिले फाइटर जेट्स थे उनको यहां पर तैनात किया गया था। अब रहीम यार खान एयरबेस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 7 मई की तस्वीरें हैं। ये रनवे आप देख रहे हैं पूरी तरह से सही है, आपको सड़क यहां पर पूरी नजर आ रही है। लेकिन 10 मई 9 और 10 मई की दरमियानी रात को जब हमला हुआ तो ये रनवे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वही रनवे जो पूरी तरह से सही था। अब यहां पर देखिए, जब हमला किया गया तो जो स्ट्राइक हुई उसमें एक बड़ा सा क्रेटर बन गया, यानी कि रनवे पर गड्ढा बन गया। और स्ट्रेटेजिकली अगर इसको समझें तो अगर किसी भी एयरबेस के रनवे पर गड्ढा बन जाता है तो वहां पर विमान फ्लाई नहीं कर सकते हैं। और भारत की तरफ से ये जो स्ट्राइक की गई है, जो हमला मिसाइलों से किया गया, उसका सच कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जुबान से सामने आया। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए, अपनी प्रशंसा करते करते सच बता गए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री। देखिए, शहबाज शरीफ के लिए इस समय सबसे बड़ी जो सिचुएशन है वो खराब पोजीशन वाली है। उसकी वजह है पाकिस्तानी आवाम के द्वारा उनको कोसा जा रहा है। जनरल आसिम मुनीर को कोसा जा रहा है कि उन्होंने जबरदस्ती युद्ध में ढकेल दिया। उसके अलावा जिस तरीके से भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के एयरबेसेस को तबाह किया है, जिसमें वो खुद मानते हैं कि नूर खान हो, जकोआबाद, सरगोदा, उसके अलावा भुलारी, जितने भी एयरबेसेस हैं रहमियार खान तक के, सबको उन्होंने भारतीय सेना और वायुसेना ने अपनी मिसाइल से ब्रह्मोस से ध्वस्त किया। लेकिन अब ऐसे में फेस सेविंग एग्जिट के तौर पर वो अब मानने लगे हैं कि उनको नुकसान पहुंचा है, इसीलिए अब पब्लिकली जाकर वो इसको ओन कर रहे हैं। लेकिन एक और बात आप इसमें देखेंगे कि अपनी फेस सेविंग के तौर पर अपनी आवाम के सामने वो ये कह रहे हैं कि सीज फायर के लिए हमने बोला, लेकिन ये बहुत क्लियर है भारतीय सेना और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, कि पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए पहला कॉल 1:30 बजे किया, फिर उसके बाद जाकर 3:45 पर बातचीत हुई और फिर उसके बाद तय हुआ कि अगले 12 तारीख को 12 बजे जो तय होगा वो निर्धारित होगा। और शाम 5 बजे ये तय हो गया कि आने वाले समय में अब जाकर ये सीज फायर होगा। तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, लेकिन उसके हर झूठ का पर्दा खुद वहां के लोग, वहां के हुक्मरान उठा रहे हैं।